प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दसवीं और 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर राइड। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा मई में होगी आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पेरिस में श्री मैक्रों से मुलाकात की और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, गैर रक्षा, परमाणु और दोनों देशों के बीच जनता के संबंधों समेत समूचे विषयों पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया और भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी को वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति बनाने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी कोपेनहेगन में द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से लौटते हुए फ्रांस पहुंचे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि फ्रांस भारत का सशक्त भागीदार है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। डेनमार्क यात्रा को उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोपेनहेगन में उन्होंने कूटनीतिक बैठकों, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ावा देने और भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लिया। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन ने नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का मंच प्रदान किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि माओवादियों का न केवल प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ा है बल्कि उनके कैडर भी कम हो गए हैं। फोर्स तभी बल प्रयोग करती है जब माओवादी हमले करते हैं। बीजापुर जिले के दौरे पर आए गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुख्य धारा में लौटने वाले माओवादियों के पुनर्वास की योजना बनाई गई है और राज्य सरकार भी ऐसा ही कर रही है। वैसे लोगों को जिनको गुमराह किया गया हो, जो अशिक्षा के कारण कहीं न कहीं दुनिया से परिचित नहीं हो, दुनियादारी से परिचित नहीं हो, आज एक अच्छी जिंदगी के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है आज देश भर के लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन नक्सलवाद क्षेत्रों में इसका अभाव रहा है। तो कैसे इस अभाव को दूर किया जाए? हम आह्वान भी करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि जो नक्सलवाद की नीति को जो अपनाए हैं। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल सहित दूसरी मूलभूत सुविधाएं गांव तक मुहैया कराई जा रही हैं। बीजापुर प्रवास के बारे में उन्होंने कहा कि देश के हर कोने का विकास ही केंद्र सरकार का उद्देश्य है। पहले आकांक्षी जिलों में विकास कार्य ठप पड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े और वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों को आकांक्षी जिले बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाई है। गृह राज्य मंत्री ने कल बीजापुर में कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों की बैठक लेकर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के टॉप करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी अपने जिले में टॉप करेंगे उन सभी विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे उन सब बच्चों को
जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये इस आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब राज्य सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी, इसे परिष्कृत कर दवाइयां तैयार की जाएंगी। इससे महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अच्छे कार्य करने के लिए अधिकारियों की सराहना की, तो वहीं उन्हें अपने अपने काम में मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की विकास अवधारणा के केंद्र में सबसे गरीब व्यक्ति है। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि आम जनता को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। जैसा कि आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री गत 4 मई से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने और मजबूत करने के लिए आज से कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना की शुरुआत प्रदेश में कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि कार्य विस्तार योजना के तहत 20 मई तक विभिन्न बूथों और कार्य विस्तारक शक्ति केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी शक्ति केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से अपने बूथ और शक्ति केंद्र को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इस योजना के अंतर्गत में 5 तारीख से लेकर के 20 मई के बीच में पार्टी ने एक बड़ा कार्य हाथ में लिया है, कार्य विस्तार योजना। इस योजना के अंतर्गत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी और हम सब लोग जनप्रतिनिधि पदाधिकारी एक शक्ति केंद्र में सबको जाना है और उसके जितने बूथ है उसमें सबको जाना है। जा करके उस बूथ में समीक्षा करनी है, बूथ की क्या स्थिति है, बूथ में गतिशीलता लाना, बूथ को सुदृढ़ करना, पार्टी के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और उसके साथ में कि उस बूथ में हम आने वाले समय में अच्छी स्थिति बन सके, इसके लिए हम सबको मेहनत करना। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिला भाजपा इकाई द्वारा शक्ति केंद्र कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने सिकोला भाटा पटरी पार मंडल में जाकर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथों तक जाने का आह्वान किया। सुश्री पांडे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आए सकारात्मक परिवर्तन और उनके जन उपयोगी कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.15% पर आ गई है। कल प्रदेश में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 25 जिलों में कल कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में 45 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4,34,34,000 से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,00,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 1,80,35,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा आगामी 26, 27, 28 और 29 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर जिलों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन होगी। परीक्षा के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र 15 मई को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 31 दिसंबर 2021 को राज्य सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से कुल 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। 10 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत आज गरियाबंद जिले में विभिन्न स्थानों पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। गरियाबंद जिले के मालगांव में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी के बच्चों को गोली खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी बी बारा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन कर 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। इस अभियान में शुरुआती 3 दिन गोली खिलाई जाएगी। उसके बाद 9 और 10 तारीख को छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें भी गोली खिलाई जाएगी। कृमि मुक्ति दिवस है। आज 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जा रही है, क्योंकि 1 से 19 साल के बच्चों के पेट में कृमि रहता है, जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, बीमार रहते हैं। बीमार रहने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई में होती है और बौद्धिक विकास में कमी होती है। तो उसी के लिए आज सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जा रही है। वहीं कबीरधाम जिले में भी 5 मई से 10 मई तक कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान कबीरधाम जिले में भी 3,68,000 से ज्यादा बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि जिले के सभी लक्षित बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी, शालेय और शाला त्यागी बच्चे भी शामिल हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दसवीं और 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर राइड। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा मई में होगी आयोजित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।